हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पंकज गिहार। हम लोग आज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सलूशन मेथड्स सब कुछ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीज जाननी होगी। क्या क्या जानना होगा? पहला, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? फिर हमें जानना होगा प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन। फिर हमें जानना होगा सीरीज क्या होता है ना? सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सीक्वेंस जानेंगे, प्रोग्रेशन जानेंगे और सीरीज के बारे में, है ना? सीरीज। तो दोस्तों, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस सीक्वेंस अ ग्रुप ऑफ नंबर, मतलब इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। ग्रुप ऑफ नंबर, ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर, नंबर डिफाइन डिफाइन अ पार्टिकुलर पैटर्न, अ पार्टिकुलर पार्टिकुलर पैटर्न। मतलब वो नंबर का ग्रुप जो क्या करे, एक पार्टिकुलर पैटर्न को क्या करे, दिखाए, उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल जैसे 1 2, सॉरी, जैसे 1 आपका, 2 3 4 5 सो ऑन, है ना? तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच पे जो डिफरेंस है कितने का है? 1 का। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने का? 1 का है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने का? 1 का। तो यहाँ जो मतलब जो सीक्वेंस दिख रहा है आपका, सबके बीच में 1 का डिफरेंस है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपका हो गया 4 6 8 10 डॉट डॉट, है ना? तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है ना? सीक्वेंस के बारे में आप समझ गए सीक्वेंस क्या होता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन मतलब ग्रुप ऑफ, मतलब क्या करे, जो ग्रुप ऑफ नंबर वो क्या करे, किसी मैथ के पार्टिकुलर रूल को फॉलो करे, है ना? ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर, a group of number, है ना, is followed a mathematical rule, a mathematical चीज को क्या बोलेंगे हम? प्रोग्रेशन बोलेंगे। प्रोग्रेशन जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हो गया आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, है ना? तो यहाँ पे देखिए, कौन सा ये मैथमेटिकल रूल को फॉलो करा रहा है? यहाँ मैं nth टर्म के मैथमेटिकल रूल को फॉलो करा रहा है। n क्या है भैया? यहाँ n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। क्या है? एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है ना? n क्या है? नेचुरल नंबर। जैसे देखो, अब n जैसे क्या ना, एग्जांपल में क्या था? 1 था, 2 था, 3 4 5 6 7 है ना? तो हमने n को क्या बताया भैया? n क्या था? एक नेचुरल नंबर था, है ना? n क्या था? एक नेचुरल नंबर था। ठीक है, तो n के प्लेस में क्या रखेंगे? जैसे n के प्लेस में 1 रख दे, देखो 1 मिल जाएगा। n के प्लेस में 2 रख देंगे, 2 मिल जाएगा। तो कौन सा, मतलब ये n मैथमेटिकल रूल, n क्या कर रहा है? n मैथमेटिकल रूल को ये फॉलो करा रहा है। क्या कर रहा है? n मैथमेटिकल रूल को फॉलो करा रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 2 4 6 8 10 12, है ना?
तो यहाँ पे देखिए ये 2n मैथमेटिकल रूल को फॉलो करा रहा है। किसको फॉलो करा रहा है? 2n मैथमेटिकल रूल, है ना। 2n मैथमेटिकल रूल को क्या करा रहा है? फॉलो करा रहा है ना। ये देखो n के प्लेस में अगर 2 रख देंगे, n के प्लेस में 1 रखेंगे 2 मिल जाएगा, n के प्लेस में 2 रखेंगे 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो हमने क्या जान लिया? हम लोग जान लिए किसके बारे में? सीक्वेंस के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे सीरीज के बारे में। सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है भैया? सीरीज के बारे में देख लीजिए, है ना। सीरीज क्या होता है? सीरीज देखो, सीरीज सीरीज क्या होता है? सीरीज मतलब क्या है? मतलब ऐसा सीक्वेंस, मतलब किसी टर्म ऑफ सीक्वेंस में क्या करें हम लोग? किसी नंबर को क्या करें? ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, है ना। क्या करें? किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? इफ टर्म ऑफ नंबर, इफ टर्म ऑफ नंबर, टर्म ऑफ नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट is formed sequence, सीरीज, है ना। तो हम लोग भैया किसके बारे में जान गए? हम लोग जान लिए किसके बारे में? अब देखो इसको तीनों को मैं शॉर्टकट में क्या कर दे रहा हूँ, आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो हम लोग देखो सीरीज में क्या आ जाएगा एग्जांपल में, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, है ना। अच्छा, तो हम लोग किसके बारे में जान गए? हम लोग सीक्वेंस के बारे में जान लिए, हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में जान लिए, हम लोग और सीरीज के बारे में जान लिए। अब तीनों का इसका शॉर्टकट डिफरेंस देख लीजिए एकदम तीनों में, है ना। क्या क्या भैया? तीनों को पॉइंट देख लीजिए। पहला क्या बताए थे? सीक्वेंस, सीक्वेंस। दूसरा आपका बताया है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के बारे में बताया, ठीक है। तीसरा सीरीज, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस आपका होता है ये क्या करता है? किसी पैटर्न को फॉलो करता है। क्या करता है? पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। पैटर्न या दूसरा मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है, मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा? जो प्रोग्रेशन आपका होगा मैथमेटिकल रूल को फॉलो कराएगा, मैथमेटिकल रूल को फॉलो कराएगा। और आपका जो सीरीज होगा क्या करेंगे? सीक्वेंस के टर्म में, सीक्वेंस का जो टर्म होगा उसको क्या करता है? उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, है ना। जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या फाइंड होता है? सीरीज फाइंड होती है ना। तो तीनों के एग्जांपल भी बता दिए, जैसे मान लो आपको क्या डिफरेंट है ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे जो हमारे चैप्टर है क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया कहाँ से? सबसे पहली बात प्रोग्रेशन, देखो प्रोग्रेशन के बारे में हमने आपको बता दिया। क्या बता दिए? जो मैथमेटिकल रूल को फॉलो कराता है। तो देखो इसमें यहाँ पे 3 चीजें हैं। क्या भैया? एक आपका क्या होता है? एपी होता है, ठीक है। एक होता है आपका जीपी होता है और एक होता है एचपी, ठीक है। इसके फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है भैया। और यहाँ पे भैया देखिए इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे क्या होगा? ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है भैया। तो हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में जाने, प्रोग्रेशन में क्या जाने? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आपके जो टेंथ के सिलेबस में है भैया ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे ख्याल से भैया जी आपका 4 से 5 नंबर का क्या करेगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। तो आपको पास कराने में, अच्छा स्कोर करने में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन जानेंगे, क्या जानेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या जानेंगे, डिफिनीशन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज देखिए। कोई बात नहीं, पहला क्लास है, थोड़ा बहुत इशू होता रहता है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आप डिफिनीशन देख लीजिए, या फिर मतलब इससे रिलेटेड क्या कर दीजिए, क्वेश्चन देख कह रहा है क्या कह रहा है क्या इस टाइप का प्रोग्रेशन मतलब उनका जो डिफरेंट हो और उसका जो प्रीसीडिंग टर्म हो को वो सब क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसके डिफिनीशन तो बाद में बताएंगे, पहले आप एग्जांपल देख लीजिए फिर डिफिनीशन लिखा देंगे। कैसे भैया, जैसे लिखा देखो 2 4 6 8, ठीक है, ठीक है, डॉट डॉट। यहाँ पे देखो भैया, ये जो है ये इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, 2 होगा। कह रहा है क्या मतलब ऐसा प्रोग्रेशन जिनके मतलब दोनों टर्म के बीच का मतलब दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या हो, प्रीसीडिंग मतलब ये टर्म और इस टर्म इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मतलब अगर वो कांस्टेंट रहेगा हर जगह सेम रहेगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब उस सीरीज को हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा, डिफरेंस मतलब ये देखो सेकंड, देखो इसका प्रीसीडिंग टर्म कितना होगा, 2 होगा, 4 माइनस 2 करिए, है ना। इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, 6 होगा, है ना। ओ सॉरी, इसका प्रीसीडिंग टर्म 6 होगा, तो 6 माइनस 4 इसको करिए, है ना। इसका प्रीसीडिंग टर्म 8 माइनस 6, इसका प्रीसीडिंग टर्म 10 माइनस 8, है ना। तो यहाँ देखो 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, है ना, यहाँ पे 2 आया। तो जो प्रीसीडिंग टर्म का क्या है, मतलब इनका मतलब हर जगह कांस्टेंट है ना। तो ये जो सीरीज रहेगी, कौन सी सीरीज, जो आपकी लिखी है 2 4 6 8, ठीक है, 10, ये क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है ना। तो आपने क्या सीख लिया, आपने ये सीख लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हो मतलब है कि नहीं है ना। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा है आपका देखो 3 5 7 और 9, ठीक है, 11 डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे जैसे लिखा है ना भैया। तो ये देखो पहले इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं भैया, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम दिखाएंगे किससे, हम लोग दिखाएंगे A1 से, ठीक है। फर्स्ट टर्म को किससे दिखाएंगे, A1 से। तो ये आपका A1 हुआ, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया, ये आपका 5 टर्म हो गया। ऐसे ही डॉट डॉट, है ना, जैसे टर्म बढ़ते जाएंगे उसका नाम हम लोग देते जाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 को लिखते कैसे, A से, है ना। फिर दूसरी बात आती है भैया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अभी हमने जिक्र किया था, क्या कॉमन डिफरेंस में जिक्र किए भैया, कॉमन डिफरेंस में ये जिक्र किए हैं हम लोग कि क्या करते हैं, मतलब जैसे ये टर्म इसका प्रीसीडिंग टर्म, है ना, क्या करें, जैसे देखो A2 से A3 को क्या कर दे, सबट्रैक्ट कर दे। कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे ये 5 लिए, 5 का प्रीसीडिंग क्या हुआ, A4 हुआ, है ना। कोई भी जैसे टर्म लो उसके प्रीसीडिंग टर्म से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कराएं, है ना। जैसे लिखा, क्या लिखा भैया, जैसे मान लो आप ले लो A2, है ना, A2 माइनस A1 कर दिए, तो A2 का प्रीसीडिंग टर्म क्या हुआ, A1 कर दिए, तो कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकाल लेंगे। तो A2 की वैल्यू कितना भैया, 5 माइनस कितना हुआ, 3, है ना, और आए कितना 2, जो कॉमन डिफरेंस हो गया। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या पूछेगा, जैसे ये सीरीज दे दिया भैया, क्या 3 5, है ना, क्या सीरीज दे दिया 3 5 7 9 डॉट डॉट। आपसे ये पूछेगा, ये इसका क्या पूछोगे आपसे ये कहेगा कि ये आप डिफाइन ये करिए कि एपी सीरीज है कि नहीं। तो आप उसके लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए चेक कैसे करेंगे कि एपी सीरीज है कि नहीं। अच्छा, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग डिफिनीशन क्या पढ़े भैया, कि अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंट ऑफ टर्म, अ प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंट ऑफ टर्म, प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंट ऑफ टर्म इट्स प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो ये जैसे हमने पढ़ा
तो ये देखो इसका प्रेसिडेंट टर्म क्या ये होगा, इसका प्रेसिडेंट टर्म ये होगा, इसका प्रेसिडेंट, तो ये क्या होना चाहिए हर जगह क्या होता है कांस्टेंट रिमेंस रहना चाहिए, है ना। जैसे मान लो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है ना, ये आपका क्या है A4 है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, ये इक्वल आना चाहिए A3 माइनस A2 के, है ना। तो अगर ये इक्वल आएगा तब हम कह सकते हैं कि भैया ये जो सीरीज लिखी हुई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है ना। जैसे करेंगे 5 माइनस 3 और यहाँ इक्वल आ जाना चाहिए 7 माइनस 5 के। देखो 5 माइनस 3 आप करोगे कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा, और 7 माइनस 5 करोगे तो आप कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। देखो दोनों जगह जो कांस्टेंट है रिमेंस है, मतलब वही है, अलग नहीं है ना। तो इससे ये क्लियर हुआ ये क्या है एपी सीरीज है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई, एपी सीरीज हम लोग पहुंच गए एपी सीरीज तक। अब हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे कितना टर्म है 4 टर्म है, और भी टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 5 नंबर का टर्म फाइंड करना हो, 6 नंबर का टर्म फाइंड करना हो, है ना। तो उसके लिए देखो भैया, अच्छा देखो जैसे आपको देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, है जैसे लिखा भैया 2 5 8 11 है ना। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म A1, ये आपका सेकेंड टर्म A2, ये आपका थर्ड टर्म A3, ये आपका फोर्थ टर्म है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन कह देगा कि आप इसका कौन सा टर्म फाइंड करो भैया, आप इसका टर्म फाइंड करिए। पहली बात तो आप ये दिखाइए इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए कॉमन डिफरेंस, क्या निकालिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाएंगे डी, मतलब डी की वैल्यू पूछा है, और इसका ए की वैल्यू निकालिए। दो क्वेश्चन जैसे पूछेगा तो पहला ए की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी आपकी, ए की वैल्यू तो आपकी यही हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं अभी हमने कहा, है ना। कोई भी एक टर्म ले लो उसका प्रीसीडिंग टर्म, है ना। तो ये जैसे दूसरा वाला लिए तो इसका प्रीसीडिंग टर्म कितना हुआ 2 हुआ, तो 5 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया, है ना। तो हमने क्या सीखा भैया, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करना सीख गए, है ना। उसका फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिए और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिए, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, जर्नल टर्म क्या होता है। जो दूसरा इसका टॉपिक है जर्नल टर्म ऑफ एपी, क्या भैया जनरल टर्म ऑफ एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो जर्नल टर्म आया कैसे ये बात देखो, अच्छा होता क्या है तो बात की बात देखो। जैसे देखना एक चीज तुमने देखा भैया क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे जैसे हमने लिख दिया डॉट डॉट सो ऑन, है ना। ध्यान दीजिएगा इसको हम क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है भैया, जो फर्स्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म क्या होता है A1, है ना। A1 को A कहते हैं ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं D, है ना। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं भैया, कॉमन डिफरेंस को हम लोग D कहते हैं। अच्छा एक चीज देखिए इस सीरीज में जैसे इसको बोलते हैं A1 मतलब पहला टर्म, है ना। इसको क्या बोलते हैं भैया पहला टर्म, है ना। क्या देखिए एक मिनट देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये बोलेंगे, ठीक है। देखो ये पहला टर्म है आपका, ये देखिए ये वाला जो ये है A3 है, ये आपका क्या है A4 है, ये क्या है आपका A5। ध्यान से देखिएगा जो बात हम बताने जा रहे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए आपका पहला टर्म की वैल्यू A है, और जो सेकंड टर्म फाइंड किए इसमें क्या देखो डी ऐड करके दे रहे हैं, डी ऐड कर दे रहे हैं तो सेकंड टर्म फाइंड हो जा रहा है, एक डी और ऐड कर दे रहे हैं थर्ड टर्म फाइंड हो जा रहा है, एक डी और ऐड कर दे रहे हैं फोर्थ टर्म फाइंड हो जा रहा है, एक डी और ऐड कर दे रहे हैं 5 टर्म फाइंड हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है जैसे हम आपसे पूछे A8 की वैल्यू बताइए, A8 की वैल्यू आप कैसे बताओगे, तो पहले आप क्या करोगे A7D जैसे है ना, A7D का जो मतलब क्या होगा A प्लस 7D, देखो A प्लस 7D। तो यहाँ से A8 की वैल्यू कैसे, मतलब देखो ध्यान से देखिएगा A प्लस क्या होगा 7D कैसे हुआ, मतलब ये हुआ कि जो मतलब हमारा सीरीज है
सीरीज में क्या करेंगे, उसमें मतलब nth टर्म में एक कम करके d का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका जर्नल फार्मूला हो जाएगा, है ना, जर्नल टर्म हो जाएगा। जर्नल टर्म को किससे डिफाइन करेंगे भैया, an से, या किससे डिफाइन करेंगे, tn से। फार्मूला क्या होगा, an इजिकल टू a प्लस n। देखो n में से एक को कम करेंगे और d का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका जर्नल टर्म ऑफ एपी का फार्मूला फाइंड हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये बातें क्लियर हो गई। जर्नल टर्म ऑफ एपी आपसे कोई पूछेगा, आप बताओगे ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बताएंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि जैसे देखो लिखा है, क्या लिखा है, रूट 7। देखो देखो भैया क्या लिखा है, रूट 7, रूट 28, रूट 28, रूट 63, रूट कितना भैया, रूट 63। आप इसका क्या करिए, जर्नल टर्म फाइंड करिए, मतलब ए एन की वैल्यू निकालिए। ए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है, ए वन है ना। कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए, है ना। ये सेकेंड टर्म है आपका, ये थर्ड टर्म। तो ए एन की वैल्यू निकालने के लिए, ए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ए एन का पहले सबसे पहले फार्मूला क्या होता है भैया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये होता है इसका फार्मूला ए एन का, मतलब जर्नल टर्म का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें जैसे निकालना है तो हमें ये निकालना, तो हमें नीड क्या है, हमें यहाँ देखो ए की नीड है और डी की नीड है और एन की नीड है ना। बात क्लियर, जैसे कह दिया कि एन इक्वल टू कितना दे दिया, एन इक्वल टू दे दिया, कितना दे दिया, एन इक्वल टू 3 दे दिया, है ना, 3 दे दिया। एन इक्वल टू कितना दे दिया भैया, 3 दे दिया। एन इक्वल टू कितना दे दिया, 3 दे दिया। तो देखो यहाँ ए3 की वैल्यू निकालेंगे, ए3 क्या रखेंगे, एक प्लेस में रखेंगे रूट 7, क्या रखेंगे, रूट 7, है ना। अच्छा, सी कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, सी हमें डी निकालने में दिक्कत हो रही है। डी कैसे निकालेंगे, अगर आपको आ रहा है क्या, अगर आपको आ रहा है इसको रूट, जैसे स्क्वायर रूट कैसे बाहर करते हैं, तो ये एकदम आसान है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इधर बता दे रहे हैं। जैसे पहला टर्म आपका रूट 7 है, दूसरा टर्म को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो देखो क्या लिख सकते हैं, देखो 7 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। 7 में ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 7 आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार ये रूट 63 को क्या लिख सकते हैं भैया, बोलो 9 मल्टीप्लाई 7, है ना। 9 मल्टीप्लाई 7 में क्या करेंगे, 3 रूट 7 कर देंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो थोड़ा सा पहले देखिए, स्टेप देखिए, रुकना पड़ेगा। यहाँ देखो कहाँ से इरेज होगा, यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे रूट 7, है ना, रूट 28, रूट 63, ऐसे हुआ। देखो तो इसको क्या लिख दिए, देखो रूट 7 तो रूट 7 ही है, ये क्या हो गया आपका 2 रूट 7 हो गया, है ना। ये क्या हो गया, 3 रूट 7 हो गया, है ना। ये तो जैसे हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वही इसका प्रेसिडेंट टर्म है ना, ये आपका पहला टर्म a1 है, ये आपका दूसरा टर्म a2 है, ये आपका तीसरा टर्म a3 है ना। तो देखो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, a2 से a1 को क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 रूट 7, 2 रूट 7 से रूट 7 सबट्रैक्ट करेंगे, 2 रूट 7 से रूट 7 सबट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, रूट 7 ही आएगा, है ना। देखो रूट 7 ही आएगा। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, जनरल टर्म में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना। तो क्या होगा जनरल टर्म, क्या देखो क्या निकालना था, a3 की वैल्यू निकालनी थी, a3 की वैल्यू हमें निकालनी थी। a3 की वैल्यू क्या करना था, निकालनी थी। देखो यहाँ a3 की वैल्यू कैसे निकाल, देखो जनरल टर्म का फार्मूला लिखिए, पहले जनरल टर्म का फार्मूला लिखिए, a3 की जैसे वैल्यू निकालनी तो en क्या होगा, a प्लस n माइनस
A3 की वैल्यू निकालें तो √7 है ना प्लस 3 - 1 × √7 है ना, 7 प्लस 2√7 कितना हुआ 3√7। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन और दिया है क्या कि 4 7 10 और 3 है ना, इसका क्या निकालिए 10वां टर्म निकालिए। जैसे दिया है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए भैया इसका, यहाँ देखिए 4 7 है ना, 4 7 और 4 7 10 13 डॉट डॉट। इसमें किसकी वैल्यू निकालिए पहले, 8 10 की वैल्यू निकालिए, मतलब 10 टर्म के वैल्यू निकालिए। तो 8 टर्म की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखो आप क्या करेंगे an = a प्लस n माइनस 1 × d, ये आपका जर्नल टर्म का फॉर्मूला होता है। किसकी वैल्यू निकालना भैया 8 n की, तो 8 n के प्लेस में क्या रखेंगे 10 रखेंगे, और a की नीड है आपको, d की नीड है, तो डेटा बना लीजिए। a की वैल्यू आपकी 4 है और d की वैल्यू क्या निकालते हैं वही, कोई मतलब ये टर्म लिए इसका प्रीसीडिंग टर्म है ना, प्रीसीडिंग टर्म क्या हुआ 7 माइनस क्या हुआ 4 है, 7 - 4, 7 - 4 कितना हुआ 3 हुआ। तो इस पे रखिए है ना, a 10 की वैल्यू निकालना है, a 10 = a की वैल्यू कितना हुई, a की वैल्यू हुई कितनी भैया 7 है, सॉरी 4, a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू हुई आपकी 4 है ना, a की वैल्यू कितनी हुई 4 हुई है ना, a की वैल्यू 4 हुई। a यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी हुई भैया 4 हुई, देखो a की वैल्यू 4 हुई, तो रखेंगे 4 a की वैल्यू रखेंगे 4 प्लस देखो n कितना है, n कितना भी है 10 है ना, n मतलब 10 है ना, 10 - 1 × d, d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू आपका कितना भी है 3 है ना। यहाँ देखिए 8 n की वैल्यू कैसे निकालेंगे 4 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करिए 9 × 3 है ना, 4 प्लस 27 है ना, 27 कितना हुआ 31। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे है ना। और आज ये यूट्यूब में फर्स्ट क्लास थी, तो थोड़े बहुत जो मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, बाकी सही है। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसके पूरे चैप्टर को 60 में रिवीजन कर लेंगे। 60 में रिवीजन करने के बाद हम लोग बोर्ड को पर्पस में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे पूरे सिलेबस को प्रैक्टिस करेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।